वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार साथियों। आज 18 मार्च 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो अगर जीवन में कामयाब होना है। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोचना। तीसरा, पास्ट में जिंदगी जीना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। पांचवा, खुद को दूसरों से कम समझना। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएस के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए सुनील अग्निहोत्री, ऑप्शन बी राजीव बंसल, ऑप्शन सी अजय माथुर, ऑप्शन डी लोकेश सिंघल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अजय माथुर। दोस्तों, आईएस की स्थापना 2015 पेरिस में, मुख्यालय गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 11 मार्च 2021 को किन देशों को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त हुई? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बेनिन, ऑप्शन सी बहमाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 11 मार्च 2021 को ईरान, बेनिन, बहमाज देशों को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त हुई। दोस्तों, भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री पहल जनवरी 2021 में शुरू की थी। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में कोविड वैक्सीन भेजी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद ICRIER का निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए तुषार मेहता, ऑप्शन बी सुनील श्रीवास्तव, ऑप्शन सी शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। महत्वपूर्ण जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के निदेशक और CEO दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ICRIER का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन। दोस्तों, यह भारत का एक गैर लाभकारी अग्रणी थिंक टैंक है जो मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए नीति निर्माता के रूप में कार्य करता है। स्थापना अगस्त 1981, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में एक सांगे ज्वालामुखी में हाल में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी फिलीपींस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इक्वाडोर। महत्वपूर्ण जानकारी, विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक सांगे ज्वालामुखी में हाल में विस्फोट हुआ। यह इक्वाडोर देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। दोस्तों, 5230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ज्वालामुखी में पिछला विस्फोट 1934 में हुआ था। दोस्तों, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, मुद्रा USA डॉलर, राष्ट्रपति लेनिन मोर्नो, संसद नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा हेतु किस ऐप की लॉन्च की गई? ऑप्शन ए इंडिया कार्ड, ऑप्शन बी मेरा राशन, ऑप्शन सी माई कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेरा राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु चेमांचरी ने कुन्हिरीमण नायर का 15 मार्च 2021 को 105 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे?
ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथकली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कथकली। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रसिद्ध गुरु चेमांचेरी कुनहीरमण नायर का 15 मार्च 2021 को 105 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कथकली शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। केरल के चेमांचेरी नायर को कथकली नृत्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसके अलावा उन्हें केरल संगीत नाट्य अकादमी और केरल कला मंडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 15 मार्च। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, टेकिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी? ऑप्शन ए सूरजबाला, ऑप्शन बी भीम कौर, ऑप्शन सी सीए भवानी देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सीए भवानी देवी। महत्वपूर्ण जानकारी, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज सीए भवानी देवी बनी हैं। दोस्तों तमिलनाडु की भवानी देवी तलवारबाजी में 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन है। दोस्तों भवानी देवी ने 2010 में चीन में आयोजित एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों भवानी देवी के वर्तमान कोच निकोला जोनोटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स के नए सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन ए वेंकट सुंदरम, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी सुंदर रमन, ऑप्शन डी डब्ल्यू रमन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुंदर रमन। दोस्तों पूर्व इंडियन प्रीमियर लीग के प्रमुख परिचालन अधिकारी सुंदर रमन को चेन्नई सुपर किंग्स 2021 का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किन 2 देशों ने आपसी सहमति व्यक्त की? ऑप्शन ए अमेरिका भारत, ऑप्शन बी रूस चीन, ऑप्शन सी भारत रूस, ऑप्शन डी भारत फ्रांस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूस चीन। महत्वपूर्ण जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए रूस चीन 2 देशों ने आपसी सहमति व्यक्त की। दोस्तों यह अनुसंधान केंद्र चंद्रमा की सतह या चंद्रमा की कक्षा में बनाया जाएगा। इसकी मदद से अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की हाल रिपोर्ट के मुताबिक 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में विश्व में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रही? ऑप्शन ए 11.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 9.5%, ऑप्शन डी 8.5%। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 9.5%। दोस्तों हथियारों के आयात निर्यात पर आंकड़ा जारी करने वाली सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। सिप्री स्वीडन का एक प्रमुख थिंक टैंक है। अब हालिया रिपोर्ट पर नज़र करते हैं तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। दोस्तों पहले नंबर पर सऊदी अरब है। 2011-15 से 2016-2020 के बीच भारत द्वारा हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है।
इसके बावजूद भारत दूसरे पायदान पर है। रिपोर्ट में इसकी वजह बताई गई है, ऐसा शायद लंबी खरीद प्रक्रिया के चलते हुआ। इसके अलावा भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने का भी मन बनाया है। रूस की बात करें तो इन दो अवधियों के बीच निर्यात में 53% की कमी के बाद भी वह भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक देश था, लेकिन 2016-20 में यह पिछली अवधि के मुकाबले में 46% कम रहा, जिसकी वजह से वह चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत को हथियार निर्यातक करने वाले टॉप 4 देश इस प्रकार हैं: रूस, फ्रांस, इजराइल, यूएसए। दोस्तों, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में विश्व में भारत की हिस्सेदारी 9.5% रही। दोस्तों, 2016-20 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई। भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रूस है। हालांकि 2011-15 और 2016-20 के बीच रूस की हिस्सेदारी 70% से गिरकर 53% हो गई। विश्व में हथियार आयात के मामले में सऊदी अरब पहले, भारत दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1966, मुख्यालय सोलना, स्टॉकहोम, चेयरमैन जैन एलिसन, निदेशक डैन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस टेक्नोलॉजी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के कितने शहर भारत के हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 22। दोस्तों, स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी की इस नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। वर्ष 2020 में सबसे प्रदूषित शहरों में 106 देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत के हैं। दोस्तों, वर्ष 2019-20 के वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद भारत में वायु प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शहरों में PM 2.5 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, बायोमास बर्निंग, बिजली उत्पादन, उद्योग, कंस्ट्रक्शन, अपशिष्ट दहन और पराली जलाना शामिल है। रैंकिंग के लिए डेटा ग्राउंड बेस्ड सरकारी और निजी मॉनिटरिंग स्टेशनों से लिया गया है। दोस्तों, साथ ही इसके लिए PM 2.5 प्रदूषक स्तर का मूल्यांकन किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि PM 2.5 हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारी और समय से पहले मृत्यु दर जैसे नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ा है। दोस्तों, गौरतलब है कि दिल्ली दुनिया का सबसे दूसरा अधिक आबादी वाला शहर है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवाड़ी और नोएडा को 5 सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नवीनतम जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।